जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर ये 2 आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, इसको हम लेबनिज़ थ्योरम से सॉल्व करेंगे। यानी कि सीधी सी बात ये है कि लेबनिज़ थ्योरम में हम nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचिए सबसे पहले u किसको मानना है और v किसको मानना है। तो आप क्या करा करो बच्चों, v उसको माना करो जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, लेकिन e टू द पावर 3x का नहीं होगा, इसलिए हम इसको तो u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे माना, है ना, v इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अब आप इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कैसा होगा, v1, यह होगा बेटा 4x की पावर 3। फिर सेकेंड टाइम क्या होगा, v2, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। फिर थर्ड टाइम क्या हो जाएगा बेटा 24x। और फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 24। इसके आगे मत करिए आप डिफरेंशिएशन, इसलिए नहीं करना है हमें क्योंकि अगली बार जब हम करेंगे तो 0 आएगा, और जब हम उस v5 की वैल्यू को लेबनिज़ थ्योरम में पुटअप करेंगे तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए अपन को ना। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं अपन, ये था आपका v, अब इसको u मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों u इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर 3x। अब बहुत अच्छी बात ये है कि u का हमको डिफरेंशिएशन बार बार नहीं करना है, मतलब जैसे u1, u2, u3, u4, u5 ये नहीं निकालना है। हमारे पास एक nth डेरिवेटिव का फार्मूला है। सबसे पहले वो फार्मूला मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, फिर उसकी मदद से आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा क्या है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर लिख सकते हो सेंस, है ना। आप यहाँ बोलना कि d की पावर n, है ना, e टू द पावर ax, है ना, ये होता है a टू द पावर n और e टू द पावर ax, है ना। अब सोचिए ज़रा, यहाँ पर a है और यहाँ पर a क्या है, कितना 3। तो जब इसका nth डेरिवेटिव ये हो सकता है तो इसका क्या होगा ये हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, और nth डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं un, है ना, un से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर n आएगा और e टू द पावर 3x। तो ये देखिए बेटा, ये जो हमारे पास आया है IMP चीज़, है ना, ये इसकी हमको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेबनिज़ थ्योरम तो 2 फंक्शन के लिए बनी है ना। तो हम क्या करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम को वहाँ तक ओपन करेंगे, वहाँ तक प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे जहाँ तक v4 आता है, क्योंकि v4 के बाद के जो जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे d की पावर n, है ना। और अगर मैं इसको पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत, सब ये समझाने के लिए कि थ्योरम में पहले u आता बाद में v आता, हालांकि ab को ba लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो e टू द पावर 3x मैं पहले लिख देता हूँ, है ना, और x टू द पावर 4 बाद में लिख देता हूँ। तो थ्योरम जैसा आपको थोड़ा समझ में आएगा, u इंटू वी होता है ना वहाँ पर थ्योरम में। तो वो थ्योरम में क्या होता है, उस थ्योरम में क्या आता है बेटा, पहले आता है un, क्या आता है un, फिर इंटू में v आता है, फिर आएगा बेटा प्लस, थ्योरम में फिर आएगा nc1, फिर एक इसका एक कम हो जाएगा, इसका एक कम क्या हो जाएगा un-1, फिर v का एक बार डिफरेंशिएशन v1 हो जाता है। हम वहाँ तक लिखेंगे थ्योरम को जब तक कि v4 नहीं आ जाता हमारा, v4 के आगे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपन को। अब क्या होगा बेटा, अब ये हो जाएगा आपका nc2, और ये हो जाएगा un-2, और ये हो जाएगा v2, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा nc3, un-3, और ये हो जाएगा v3, और प्यारे बच्चों सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा, nc4, un-4 और v4, ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब देखिएगा बोर्ड पर, आप सारी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास u भी है, हमारे पास v भी है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको समझा देता हूँ पहले से ही। ये un तो आपको दिख रहा है साफ साफ, ये आपका un आ गया। अब आप देखेंगे कि un-1, तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ n-1 सोचिए तो यहाँ n-1 हो जाएगा, यहाँ n-2 तो यहाँ पर n-2, यहाँ n-3 तो यहाँ n-3, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं n-4 भी है, अगर यहाँ n-4 होगा तो यहाँ पर n-4 हो जाएगा। तो हम करने ये वाले हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना,
4 और इम्प्लाइज यहाँ पर लगा देंगे अपन। प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, ये स्टेप जो हमारी चल रही है डी की पावर n e टू द पावर 3x इंटू एक्स टू द पावर 4, ये बढ़िया चल रही स्टेप। अब हम ये इक्वल लगा देंगे। हमको करना सिर्फ इतना सा है, ये जो वैल्यूज़ है जैसे un आया है ना, तो देखिए आप un आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो कितना है ये 3 की पावर n और e टू द पावर 3x, और फिर आप देखिए उसके बाद फिर v आता है, तो v की वैल्यू देखिए आप क्या है x टू द पावर 4, तो इंटू में क्या जाएगा यहाँ पर x टू द पावर 4, और ये हो गया प्लस। प्यारे बच्चों, ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आप जानते होंगे कि NC1 का मतलब होता है n, तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर n। क्यों? क्योंकि NC1 n होता है। अब देखिए यहाँ पर UN-1 आ रहा है, इसका मतलब सोचिए आप, अगर यहाँ n-1 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, n-1 आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि NC1 आपका n था, अब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 3 की पावर n-1 और e टू द पावर 3x, और फिर देखिए फिर आ रहा है v1, तो v1 की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, v1 की वैल्यू लिखिए 4x की पावर 3, तो इंटू में कितना हो जाएगा ये 4x की पावर 3। प्यारे बच्चों, ये स्टेप हो चुकी है अपनी, ये वाली स्टेप हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन NC2। अब NC2 क्या होता है, NC2 होता है n इंटू n-1 अपान फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 आप जानते होंगे कितना होता है 2 इंटू 1 मतलब 2। तो NC2 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, NC2 को ऐसे करेंगे n-1 और अपान फैक्टोरियल 2, हम चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको ओपन करने की। ये NC2 हो गया। अब ये देखिए UN-2 है, तो सोचिए अगर यहाँ n-2 होगा तो यहाँ n-2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर हो जाएगा n-2, और इंटू में कितना चल रहा है e टू द पावर 3x चल ही रहा है। और प्यारे बच्चों, अब यहाँ आएगा v2 ये लिखा हुआ है 12x स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और फिर प्लस हमारी ये स्टेप भी सॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं NC3 पर, तो NC3 क्या होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 और अपान फैक्टोरियल 3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा n-1 और n-2 और अपान में फैक्टोरियल 3। ये अभी सिर्फ NC3 लिखा है हमने। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर UN-3 है, तो सोच के देखिए बच्चों, यहाँ n-3 होगा तो यहाँ पर भी n-3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर n-3 इंटू में e टू द पावर 3x। लेकिन इसके साथ यहाँ v3 भी था इंटू में, तो ये v3 जो देख रहे हैं आप, यहाँ देख लीजिए आप, ये v3 24x से लिखा है, तो इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पर इंटू में जाएगा 24x। और प्यारे बच्चों अंत में है ना, सबसे अंत में सबसे लास्ट में NC4 लिखा है, तो इसको भी ओपन कर सकते हैं हम आसानी से, जैसे हम इनको करते चले आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा n-1 n-2 है ना, और n-3 और अपान में आ जाएगा फैक्टोरियल 4। और प्यारे बच्चों UN-4 आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या करिए यहाँ n-4 रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-4 हो जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा n-4। देखिए प्यारे बच्चों 3 की पावर n-4 इंटू में कितना है e टू द पावर 3x। और प्यारे बच्चों अब आखिरी में ये देख पा रहा हूँ यहाँ v4 लिखा है, तो v4 ये लिखा है, ये लिखा हमने v4 है ना बच्चों। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपका पूरा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।